अब चलिए देख लेते हैं कि इस राउटर को वायरलेस रिपीटर या फिर रेंज एक्सटेंडर कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम अपने सेटअप के बारे में बता देते हैं। यहाँ पर जो वाइट कलर का राउटर आप देख रहे हैं, ये मेरा मेन राउटर या फिर बोल सकते हैं प्राइमरी राउटर है। यानी करंट में हम इसी राउटर से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। और ये मेरा दूसरा राउटर है, TP-Link आर्चर S6। इसी राउटर को हमें वायरलेस रिपीटर या फिर रेंज एक्सटेंडर बनाना है। मेरे प्राइमरी राउटर का SSID और पासवर्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी SSID और पासवर्ड की हेल्प से हम अपने इस राउटर को वायरलेस रिपीटर बनाएंगे। जब भी आप किसी भी राउटर को वायरलेस रिपीटर बना रहे हैं तो उस राउटर को एक बार ज़रूर रीसेट कर लीजिएगा। अगर आपका राउटर न्यू है तो रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका राउटर ओल्ड है तो एक बार रीसेट ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी आप राउटर को रीसेट कर लेंगे तो राउटर के डिफ़ॉल्ट सेटिंग का डिटेल्स राउटर के बैक साइड में दिया गया रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर के बैक साइड का डिटेल्स दिया गया है। इसकी सहायता से हम राउटर को अपने मोबाइल या फिर सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस राउटर को कैसे रीसेट किया जाता है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। राउटर रीसेट हो जाने के बाद अब चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इस राउटर को वायरलेस रिपीटर कैसे बनाया जाता है। तो अभी हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले हम अपने वाईफाई राउटर को सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे वाईफाई राउटर का SSID शो हो रहा है, इसी को हम अपने सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा वाईफाई राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो गया है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जो प्रोसेस मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो जाने के बाद अब आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करिएगा और यहाँ पर राउटर का डिफ़ॉल्ट IP टाइप कर लेना है और उसके बाद इंटर। आप देखेंगे राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पूछा जाता है, तो आप अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड क्या बनाए हैं। पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आप देखेंगे आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। यहाँ से इस इंटरफेस को आपको क्लिक कर लेना है। आप इस इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एडवांस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आप देखेंगे वायरलेस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आप देखेंगे WDS का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप WDS की इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ WDS और 5 गीगाहर्ट्ज़ WDS का ऑप्शन दिया गया है। तो आप इन दोनों में से कोई एक WDS फीचर यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ WDS यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो प्राइमरी राउटर है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ WDS को यूज करेंगे। अगर आपका प्राइमरी राउटर डुअल बैंड राउटर है, जैसे आर्चर S6 है, ये भी डुअल बैंड राउटर है, तो आप दोनों में से कोई भी एक WDS फीचर यूज कर सकते हैं। अगर मैं अपने सिनेरियो में बताऊं तो अगर मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ WDS फीचर यूज करूंगा तो मेरे सिनेरियो में जो मेरा प्राइमरी राउटर का SSID है वो शो ही नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ WDS यूज कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे WDS ब्रिजिंग का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे चेक बॉक्स दिया गया है, इसको आपको टिक कर लेना है। जैसे ही चेक बॉक्स टिक करेंगे आप देखेंगे कुछ ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देखेंगे सर्वे का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो प्राइमरी राउटर है यहाँ पर शो हो रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे चैनल नंबर भी दिया गया है, तो इसको आपको नोट कर लेना है और अभी के लिए इसको क्लोज कर लेते हैं। चैनल नंबर नोट हो जाने के बाद अब आपको वायरलेस सेटिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ से सबसे पहले अपना चैनल नंबर सेट कर लेना है 1 और फिर सेव। इस तरह से चैनल नंबर सेट कर लेना है। अब आपको फिर से WDS वाले ऑप्शन पे आ जाना है।
सर्वे, और यहाँ से अपने प्राइमरी राउटर का जो SSID है उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके प्राइमरी राउटर का SSID आ जाता है, और उसके नीचे आप देखेंगे मैक एड्रेस वगैरह इंटर हो जाता है ऑटोमेटिक। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछा जा रहा है। तो आपके प्राइमरी राउटर का जो पासवर्ड रहेगा, यानी इस SSID को कनेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड यूज किया जाता है, वही पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे, और वीडियो की स्क्रीन पर अभी आप देखे थे कि मेरे प्राइमरी राउटर का SSID और पासवर्ड क्या है। तो SSID में आप देख सकते हैं SSID ऑटोमेटिक इंटर हो गया है, और इस SSID को कनेक्ट करने के लिए जो पासवर्ड यूज किया जाता है वही पासवर्ड यहाँ पर हमें इंटर कर लेना है। पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद नीचे आप देखेंगे सेव का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो WDS के ऑप्शन में आपको इतना ही करना होता है, यानी प्राइमरी राउटर का जो SSID है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और प्राइमरी राउटर का जो पासवर्ड रहेगा वो यहाँ पर इंटर कर लेना है। जैसे ही सेव ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कनेक्टेड करके शो करने लगता है। अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ पर आप देखेंगे नेटवर्क ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आप देखेंगे DHCP सर्वर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप DHCP सर्वर के इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे DHCP सर्वर का ऑप्शन दिया गया है, इसको आपको डिसेबल कर लेना है, अनटिक, और उसके बाद सेव। तो इस तरह से आपका DHCP सर्वर डिसेबल हो जाता है। इतना कर लेने के बाद एक बार आप अपने राउटर को ज़रूर रिबूट कर लीजिएगा। अगर आप अपने राउटर को वेब इंटरफेस के थ्रू रिबूट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट भी रिबूट कर सकते हैं। जस्ट आप अपने राउटर को ऑफ करके ऑन कर लीजिएगा। अभी आप देख सकते हैं हम राउटर के पेज को जैसे ही रिफ्रेश किए हैं, तो यहाँ पर राउटर का लॉगिन पेज आ गया है। लेकिन आप ध्यान देंगे तो मेरे प्राइमरी राउटर का जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पर शो कर रहा है। आपके प्राइमरी राउटर का लॉगिन पेज तभी आता है जब आपका राउटर वायरलेस रिपीटर कॉन्फ़िगर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सिनेरियो में मेरे प्राइमरी राउटर का लॉगिन पेज आ गया है, और करंट में आप देख सकते हैं मैं अपने वायरलेस रिपीटर वाले राउटर से कनेक्ट हुआ हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा जो राउटर है वो वायरलेस रिपीटर मोड में कॉन्फ़िगर हो गया है। राउटर वायरलेस रिपीटर मोड में कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद अब चलिए चलते हैं अपने राउटर के पास। तो अभी हम अपने इस राउटर को, जिसे हम वायरलेस रिपीटर मोड में कॉन्फ़िगर किए हैं, इसको हम अपने मोबाइल में कनेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं कि करंट में हम इस राउटर से इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो मोबाइल के वाईफाई वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे राउटर का SSID दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर इस राउटर का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है उसको यहाँ पर इंटर कर लेना है। पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद इस पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आप देखेंगे मेरा राउटर मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है। अब स्पीड टेस्ट रन कर लेते हैं। स्पीड टेस्ट रन हो रहा है, इसका मतलब मेरे राउटर से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। और यहाँ पर SSID भी आप देख सकते हैं, करंट में हम किस SSID से कनेक्टेड हैं। और आप ये भी देख सकते हैं करंट में इस राउटर में हम किसी भी प्रकार का केबल वगैरह कनेक्ट नहीं किए हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि
राउटर वायरलेस रिपीटर मोड में कॉन्फ़िगर करते टाइम हम राउटर का डिफ़ॉल्ट SSID और पासवर्ड ही यूज किए हैं। अगर आपको अपने इस राउटर का वायरलेस रिपीटर बनाते टाइम SSID और पासवर्ड चेंज करना रहेगा तो वायरलेस रिपीटर बनाने से पहले आप अपने इस राउटर का SSID और पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। SSID और पासवर्ड रख लेने के बाद उसके बाद आप वायरलेस रिपीटर का जो प्रोसेस है वो फॉलो कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप अपने इस राउटर को वायरलेस रिपीटर या फिर रेंज एक्सटेंडर बना सकते हैं।